आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हूँ अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए देखते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेद। 3 अनुच्छेद मैंने रखे हैं जो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेद मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो देखिएगा कितना मजेदार ये अनुच्छेद है। देखिए इस अनुच्छेद को जानते तो आप लोग होंगे, 352, 356 और 360, लेकिन इसके आधार क्या हैं, किस आधार पर ये लगाए जाते हैं, उनके भी बारे में जानेंगे कि किस आधार पर ये लगाए जाते हैं। देखिए 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में होता है राष्ट्रपति और 360 में होता है वित्त आपातकाल। इन 3 आपातकालों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस आधार पर लगाया जाता है। याद तो बहुत लोगों को होगा लेकिन आधार नहीं याद होगा कि किस आधार पर ये लगाया जाता है। तो आइए सिर्फ 3 अनुच्छेद को देखते हैं। शानदार अनुच्छेद। तो देखिए आपातकाल के प्रकार एवं उनके आधार, इन 3 चीजों को देखेंगे, उनके प्रकार और उनके आधार को। देखिए पहला क्या है, पहला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। पहली बात तो ये है कि 3 आपातकालों को हम लोग जानेंगे कि देखिए 352 राष्ट्रीय और 356 राष्ट्रपति और 360 वित्त आयोग, ये 3 आपातकालों में इसका आप लोग याद कर लीजिए कि 52 4 56 4 वर्षों के बाद और फिर 56 4 60 4 वर्षों के बाद में। तो 52 56 और 60, पहले तो इनको याद करने का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। और बीच में कौन सा है, राष्ट्रपति आपातकाल। मतलब 352 में राष्ट्रीय और 356 में राष्ट्रपति और 360 में वित्त आयोग। तो राष्ट्र में बीच में कौन सा है, राष्ट्रपति। तो ऐसे सीक्वेंस तरीके से किसी भी ट्रिक के साथ में आप लोग को पहले ये याद करना है कि कौन से में किस राष्ट्रपति या वित्तीय मतलब वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। तो इस अनुच्छेद को याद करने का पहले तरीका। उसके बाद में देखते हैं आधार क्या है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, हम लोग को ये तो पता हो जाएगा कि चलो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है, लेकिन किस आधार पर रखा गया है। रखा तो गया है लेकिन किस आधार पर रखा गया है, यह आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण, जैसे किसी ने युद्ध कर दिया या किसी बाहरी देशों ने आकर आक्रमण कर दिया किसी राज्य पर, अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण आ जाए हमारे देश में, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देशों मतलब आपसी भेदभाव में, तो इन सब चीजों पर युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कौन सा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किसके आधार पर लगाया जाता है, तो आधार जब भी पूछेगा तो आप लोग लगाएंगे कि युद्ध हो जाए या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इसके आधार पर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज होगी कि किसके आधार पर लगाया जाता है। अब देखिए आ जाता है अनुच्छेद 356। ये इसमें होता है कि राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा किसी भी राज्य में। तो देखिए किस आधार पर ये 356 राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। तो देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन, मतलब किसी भी राज्य में किसी जैसे किसी नियम को लगा दिया जाए या किसी कानून को लगा दिया जाए तो उसकी विफलता लिखा हुआ है। मतलब जैसे कोई भी केंद्र कोई चीज जारी करता है कि ये चीज आज से यहाँ लागू हो जाएगी, लेकिन उसका पालन न किया जाए और वहां की जनता उसे विफलता के आधार से स्वीकार कर ले, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखते नहीं कि मालूम कोई कोई योजना आती है और हम लोग उस योजना के अगेंस्ट प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पर कौन सा शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो वही है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा एक और होता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देखिए राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशकों को न मानने के आधार पर राष्ट्रपति शासन, मतलब कहने का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी वही है कि जब भी केंद्र कोई निर्देश देती है और हम लोग उसके ना मानते हैं तो वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये मैंने भी बताया था। तो ये दोनों के आधार पर कौन सा अनुच्छेद लगता है, अनुच्छेद लगता है 356 राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है वहां पे कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलेगा। तो इसलिए
पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और किस आधार पर लगाया जाता है, आधार आप लोगों को पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि देखिए सीक्वेंस तो सबको याद हो जाएगा कि 52, 56 और 60, ये सीक्वेंस तो सबको याद हो जाता है कि ये सीक्वेंस क्या है। लेकिन आप लोगों को सीक्वेंस के साथ साथ में क्या याद करना है कि ये आधार किस पर लगा है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आधार आप लोगों को बेसिक के तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे अलग तभी दिखोगे जब कुछ नया जानोगे। देखिए ये सबको याद है 52, 56, 60, लेकिन आधार बहुत कम ही लोगों को याद है। तो इसलिए आप लोगों को ये आधार पर फोकस करना है। अब देखते हैं अगला क्या है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। पहली बार तो ये पूछता है पेपर में कि क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लग चुका है या नहीं लग चुका है। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है या नहीं लग चुका है। तो आप लोग वहां ऑप्शन में रहेगा नहीं, ये अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है कि हमारे देश में कभी भी पैसे की संकट, वित्तीय संकट अभी तक आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ऐसा ये है कि भारत में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वित्तीय आपातकाल लगाई जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है कि ये लगा है या नहीं लगा। तो ये वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, 360 अभी तक भारत में नहीं लगा है। देखिए इसमें इसके आधार क्या होते हैं, इस आधार पर कि भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय खास संकट में है, या कोई भाग है या कोई राज्य के क्षेत्र हैं, इस आधार पर लगता है वित्त आपातकाल 360। तो पहला प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या होना चाहिए कि क्या ये भारत में लग चुका है। तो ये भारत में नहीं लगा है, ये भारत में नहीं लगा है, क्या 360 नहीं लगा है। इस आधार पर किसी भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय खास संकट में है, तो ये अभी तक नहीं लगा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो पहले आप लोगों को सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन पहला है, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए और इसके आधार भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस आधार पर लगाया जाता है। तब तक आप जानोगे नहीं कि किस आधार पर लगाया जाता है, तब तक आपको अनुच्छेद याद रहेंगे। हो सकता है कि पेपर में अनुच्छेद पूछ ले और आप लोग टिक कर ले जाए, लेकिन आपको जानकारी के लिए इन चीजों को याद करना जरूरी है कि ये किस आधार पर लगाया जाता है। देखिए अभी श्रीलंका में चल रहा है, फूड की वहां समस्या हो गई है। तो ऐसे कई देशों में कभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, कहीं राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है। तो इन देखिए अभी जो रूस आक्रमण चल रहा है वहां भी लगा हुआ है। तो इन सब चीजों में आप जानोगे कि कहां से कौन सा शासन लगा हुआ है, राष्ट्रीय लगा है या राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इन दोनों को जब तक आप सीखोगे तब जान पाओगे ना कि कौन से देश में क्या चीज लगा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को आधार मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में किस आधार पर लगाया जाता है। अनुच्छेद याद करना आसान है, लेकिन आधार आप लोगों को पता होना चाहिए जानकारी के तौर पर कि कैसे ये लगते हैं, कैसे हम लोगों को इसको पता चलेगा कि कब कौन सा राष्ट्रपति शासन लगेगा या राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो इन चीजों को यहाँ से आप सीख लोगे, याद कर लोगे और समझ लोगे। अनुच्छेद तो मैंने आपको याद करा दिया 52, 56 और 60। ऐसे सीक्वेंस याद कर लीजिए कि 52 4 साल और उसके बाद 56 और फिर 4 का गैप 60। तो 52, 56, 60 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों को आप लोगों को याद करना है। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेगी। तो फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा। शानदार टॉपिक आपके लिए रहेगी, 3 अनुच्छेद है और उसके आधार थे। फिर हम आपको अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।